आइज हैव इट ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। ये कहानी तब की है जब मैं रोहाना की ट्रेन से सफ़र कर रहा था। जिस कंपार्टमेंट में मैं बैठा था उस कंपार्टमेंट में एक और लड़की आई। 2 लोग उसे छोड़ने आए थे। शायद वो उस लड़की के माँ बाप थे। बातों से लग रहा था जैसे उन्हें अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा ही फिक्र हो रही है। उसकी माँ अपनी बेटी को समझा रही थी कि ऐसे मत करना, ये मत करना, किसी से बात मत करना। उसके बाद वो लोग दोनों चले गए। फिर वो लड़की आई और मेरे सामने वाली सीट पे बैठ गई। मैं भी उठकर बैठ गया क्योंकि मैं नहीं जानता था ये लड़की कैसी दिखती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस लड़की को पता चले कि मैं देख नहीं सकता। मुझे नहीं पता वो लड़की कैसी दिख रही थी, लेकिन जब वो कंपार्टमेंट में चल के आई थी तब मैं समझ गया था कि उसने स्लीपर्स पहनी थी। और जब उसने अपनी माँ को गुड बाय बोला था तब भी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। पर पता नहीं ये लड़की कैसी दिखती थी। ये जानने के लिए कि वो कैसी दिखती थी मैंने उससे पूछा कि क्या आप देहरा जा रही हैं। वो मेरी आवाज़ सुन के घबरा गई क्योंकि मैं एक डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ था। इसीलिए उसने मुझसे पूछा कि वो सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ भी है। मैंने उससे कहा कि बाज़ दफ़ा जिनकी आंखें अच्छी होती हैं वो अपने सामने रखी चीज़ों को नहीं देख पाते क्योंकि उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे जब आप यहाँ पे आके बैठी थी मैंने भी आपको नहीं देखा था, मैं लेटा हुआ था ना। मैं ज़्यादातर यही कोशिश कर रहा था कि उसे पता नहीं चले कि मैं देख नहीं सकता। उसने बताया कि वो सहारनपुर जा रही है और उसकी आंट वहाँ उसे लेने आएंगी। मैंने कहा फिर तो मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। उसने पूछा क्यों? मैंने जवाब दिया क्योंकि ये आंटियाँ बहुत अजीब क्रिएचर होती हैं। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं पहले देहरादून जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से मसूरी। उसने कहा कि आप कितने लकी हैं, आप मसूरी जा रहे हैं। मैंने उसे बताया कि हाँ, अक्टूबर के महीने में बहुत से लोग मसूरी जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उससे पूछ लिया कि बाहर कैसा लग रहा है। मेरा सवाल सुनकर वो चुप हो गई। मैंने सोचा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं देख नहीं सकता। लेकिन उसके जवाब ने सारे डाउट क्लियर कर दिए। उसने कहा कि खुद बाहर देख लो। फिर मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने की एक्टिंग करने लगा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम रुके हुए हैं और ये पेड़ चल रहा है? उस लड़की ने बोला हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल है। फिर उस लड़की ने मुझसे पूछा क्या आपको बाहर कोई जानवर दिख रहा है? शायद वो मेरा टेस्ट ले रही थी। मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि नहीं, बाहर कोई जानवर नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि देहरादून के जंगलों में अब जानवर हैं ही नहीं। अब जब जानवर हैं ही नहीं तो दिखेंगे कहाँ से? थोड़ी देर तक हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने बात शुरू की। मैंने उससे कहा कि आपका फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुन के लड़कियां बुरा मान जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हंसी। उसने बोला कि मैं ये सुन सुन के बहुत थक गई थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट बाकी कॉम्प्लीमेंट से अलग था कि मेरा फेस इंटरेस्टिंग है, अनोखा। मैंने कहा लेकिन इंटरेस्टिंग फेस भी ब्यूटीफुल हो सकता है। थोड़ी देर के बाद मैंने उससे कहा कि अब आपका स्टेशन आने वाला है। उसने बोला कि शुक्र है, मैं ज़्यादा देर तक ट्रेन में नहीं बैठ सकती, 2-3 घंटा ही बहुत है। थोड़ी देर के बाद सहारनपुर का स्टेशन आ गया। मुझे जानना था कि उस लड़की के बाल कैसे हैं। बाहर से कोई लेडी उसे पुकार रही थी। शायद वो उसकी आंट थी। वो मुझे गुड बाय कहकर चली गई। थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा आदमी मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। मैं भी उससे वैसे ही बात करने लगा जैसे मैं उस लड़की से कर रहा था। उसने बोला तुम्हारा तो सारा सपना ही टूट गया होगा, इतनी खूबसूरत लड़की चली गई और यहाँ मैं आ गया। मैंने कहा लेकिन उस लड़की के बाल कैसे थे? उसने बोला कि मैंने उसके बाल तो नोटिस नहीं किए, मैंने उसकी आंखें नोटिस की। बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी, लेकिन बेचारी किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो देख ही नहीं सकती थी। If you like the video, then please do like, share, comment and don't forget to subscribe.